लोक कल्याणार्थ जनहित में इंदौर महानगर में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के श्री तुलसी सिलावट जी के सहयोग से और इंदौर के सभी शिष्यों के सहयोग से श्री पंडोकर सागा का दरबार इंदौर महानगर में होने जा रहा है। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सभी देशवासियों से इंदौर शहर में आने के लिए आह्वान करता हूं। दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ परमात्मा का चिंतन आप सबके जीवन में परिवर्तन करता है। तो साथ ही साथ अध्यात्म सत्संग के साथ भक्तों की आंतरिक जीवन में चलने वाले गति अवरोधों का मार्गदर्शन किया जाएगा। आप लोग इंदौर शहर में आकर के 9 जून से 11 जून तक श्री पंडोकर सागा का दरबार और दरबार की महिमा, शास्त्र पुराणों पर चर्चा, प्रश्न उत्तर भी दरबार में दिए जाएंगे। समाधान बताते हुए पंडोकर सागा धाम की पीठ की ओर प्रवृत्त किया जाएगा। तो आप सभी भक्तजन इंदौर महानगर में अवश्य पधारें। क्षेत्र के सभी भक्त लोग वहां पधारें और वहां पर दरबार का लाभ उठावें। साथ ही दरबार में जिस वक्त के बारे में जो भी लिख के दिया जाए वो अवश्य लेमिनेशन करा के रखें। कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है तो अवश्य सार्वजनिक रूप से सबके सामने अपनी बात रख सकते हैं। और दरबार में जो भी बताया जाता है आध्यात्मिक रूप से आपकी संपूर्ण चर्चाएं, संपूर्ण गति अवरोध के समाधान पराशक्ति के माध्यम से आपको बता करके दिव्य शास्त्र पुराणों में जो चर्चा है, जो हमारे महर्षियों ऋषियों संतों की जो निर्देश हैं, कि इसका समाधान किस प्रकार होगा, इस व्याधि का निवारण कैसे होगा, वो आपको बता करके संदेश के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में बता करके संतुष्ट कर दिया जाता है। कर्म स्वयं ही करना पड़ता है, कर्म प्रधानता है। बस हम आपके व्याधि का निवारण हेतु मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपके व्याधि के बारे में, आपकी घटित घटनाओं के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में हम चेतावनी दे सकते हैं कि आपके साथ में इस प्रकार से होने वाला है। जैसे कि जब दीपक जलता है और जब आंधी आती है, हवा आती है, तो उस झरोके से हम बचने के लिए ओट करते हैं कि हमारा दीपक कहीं बुझ ना जाए। जब आप ओट करते हैं तो दीपक आपका नहीं बुझता है। वो दीपक आपको सपोर्ट मिलते ही उसमें तेज रहता है, शक्ति रहती है।
जो कि हर व्यक्ति को संसार में यदि चलना है तो ओट लेके चलना पड़ेगा, झुक कर चलना पड़ेगा, किसी का सहारा लेके चलना पड़ेगा। यदि आप सहारा लेके चलेंगे तो आप लंबे चलेंगे और प्रकाशमान रहेंगे और उसमें किसी प्रकार की गति अवरोध नहीं आएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। लंबा आप इस संसार का लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे पुनः यही फिर कहूंगा कि पंडोकर धाम में आप लोग आते हैं तो ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का भजन, जप तप अनुष्ठान, शुद्धि पवित्रता शुद्ध भाव से यदि आप जप अनुष्ठान करोगे तो आपको फलीभूति 101% प्राप्त होगी। हमारा पुराणों का वार्ता कराने का मतलब ही ये है, भजन कीर्तन कराने का मतलब ही ये रहता है कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी रास्ते से आपके जीवन का उद्धार हो। नाचने से हो, गाने से हो, भजन से हो, कथा से हो, प्रसाद से हो, यज्ञ से हो, दर्शन से हो, आप जिस तरीके के जो आप चाहते हो, जिसमें आपकी लगन है, हम उसी मार्ग से आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए पंडोकर धाम तीर्थ में नाना प्रकार के उपचार आपके जीवन के परिवर्तन करने के लिए कार्य कराते हैं। दरबार में जो पंडोकर धाम में बताया जाता है थोड़ा कड़वा जरूर होता है वो, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक होता है। और कड़वी दवा जीवन को, आपके शरीर को मजबूत करती है। और जो सत्य सुनता है उसको जीवन में कोई झुका नहीं सकता, हमेशा उस व्यक्ति की विजय होती है। इसलिए सत्य सुनने के लिए हर व्यक्ति के कान आतुर रहना चाहिए और 24 घंटे मजबूत रहना चाहिए कि हम सत्य सुनेंगे, सत्य कहेंगे। मैं गारंटी देता हूं साक्षात ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी और आपके जीवन में बड़ा संकट नहीं आएगा। आपका दर्द, आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि सत्य सुनते सुनते वो मजबूत हो जाता है। तो उसको सुख और दुख कर्म का आधार बनाते हुए फल स्वरूप स्वीकार करता है और उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता, दिल की बीमारी नहीं होती, क्योंकि जो सत्य सुनता है तैयार रहता है, अच्छा बुरा 24 घंटे सुनने के तैयार रहता है। और वो सहन शक्ति जो भक्त करता है उसको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती। इसलिए दरबार में जो भक्त आए हुए हैं, दरबार में जो भक्त सुन रहे हैं, वह ध्यान दें, जब भी मैं पर्चा लिखता हूं तो अमुक मूल विषय बिंदु को ही आप प्रस्तावित रखें। आप जो भाव घर से लेके आए हैं वो ही यहां पर रखें, जो आपका मुख्य प्रश्न हो वो ही यहां पर हमारे सामने रखें। अनेक प्रश्नों को रखोगे तो आपका पूरा प्रश्न ही, पूरी समाधान की विधि बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक पूछोगे कोई दूसरा काम, एक पूछोगे दूसरा काम, तो दोनों काम अलग अलग डेट में होंगे। तो संभवतः फिर उसकी एक तारीख दी जाती है कि इस सन से इस सन तक सफलता प्राप्त होगी। यदि एक प्रश्न पूछोगे, पर्टिकुलर एक बिंदु होगा तो एक डेट होगी। वैसे भक्त लोग क्या करते हैं कि महाराज मेरे मोड़ा की नौकरी लग जाए, अब मोड़ा है 15 साल का, बोले मोड़ी की शादी हो जाए, बच्ची है आपकी 22 साल की, और बोले मम्मी की तबीयत खराब रहती है, वो है 80 साल की। हाँ, और बोले धंधा दुकान खरीदना चाहते हैं, वो 2-4 दिन में ही खरीदना चाहते हो। अब हम क्या करें, क्या सबकी अलग अलग डेटें लगेंगे? तो हम लिखते हैं कि अमुक काम इस सन से इस समय तक आपके संपूर्ण कार्य क्रम से पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है।
हमेशा एक बीमारी की दवा खाओगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब हर दवाई की खाओगे, जो बीमारी नहीं है वो भी खाओगे, तो फिर तो दवाइयाँ बहुत मिलेंगी। फिर आप कहोगे ये डॉक्टर तो दवाइयाँ बहुत भर देते हैं। आप 50 बीमारी गिनाओगे तो 50 प्रकार की दवा मिलेगी। इसलिए आप माइग्रेन है तो माइग्रेन की दवा खाओ ना। बोले महाराज थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है किडनी में सूजन है, तो डॉक्टर ने हाल किडनी की दवा लिख दी। बोले महाराज थोड़ा आंखों से भी कम दिखता है शाम को, तो आंखों की भी लिख दिया। अब फिर कहोगे महाराज डॉक्टर साहब ने तो इतनी दवाएं लिख दी, पूरा नाश्ता भोजन दे दिया, तो तुम्हारी गलती है, डॉक्टर की गलती नहीं। आप बीमारी एक बताओगे तो एक दवा मिलेगी, और चार चार बीमारी बताओगे तो चार चार उपचार मिलेंगे, चार चार उपाय देने करना पड़ेंगे। इसलिए आप सभी लोग जब धाम में आते हो तो मूल विषय प्राथमिक रूप से होना चाहिए, अन्य विषय नीम वृक्ष के स्पर्श करते मन ही मन सुना देना चाहिए कि भगवान ये भी समस्या है, लेकिन ये भी समाधान पूरा हो, और मूल विषय भी सुनाइए। जब यहां नंबर आता है तो आपको बता दिया जाता है कि आपका ये अमुक विषय है और फलाने सन में फलाने महीने में सफलता मिल जाएगी। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, अथर्ववेद के माध्यम से, विद्वानों एवं आचार्यों के सहयोग से, यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से आपके जीवन में ये दरबार लाभ पहुंचाने का काम करता है। जो भक्त अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न लेके आता है, उसको अनेक अनेक प्रकार से ही उपाय दिए जाते हैं, और सभी विषयों का उपाय एक ही है समय, यज्ञ और शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद, श्रुति, स्मृति, अध्यात्म पराशक्ति के माध्यम से, ज्ञान सत्संग के माध्यम से आपके 99% संपूर्ण व्याधियों का निवारण शास्त्र पुराण है। और सभी भक्तों को शास्त्र पुराणों पर ही विश्वास करना चाहिए। कली काल में जैसे जैसे कली काल का प्रभाव बढ़ता जाएगा, उसी उसी प्रकार का आडंबर बढ़ता जाएगा, झूठ बढ़ता जाएगा, फ्रॉड बढ़ता जाएगा, आप सबकी आस्था में ठेस लगेगी। जो हमारा प्राचीन समय से उपाय है, जो प्राचीन समय से जो उपचार हैं, वो यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, वेद शास्त्र पुराण है, और अच्छे आचार्यगण हैं जो मंदिर के मठ के पुजारी हैं, पंडा हैं, और जिनको ज्ञान है, वही हमारी समस्या के समाधान है। आजकल भैया आडंबर बहुत बढ़ता जा रहा है, झूठ फ्रॉड बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुझे यह शब्द बोलना पड़ रहा है कि इसकी भी एक बड़ी लोगों ने दुकानें खोल ली हैं। लोगों को मात्र पैसा दिख रहा है। पूरे भारतवर्ष में पंडोखर धाम ही एक ऐसा दरबार था जो दरबार की परंपरा को प्रारंभ किया, और आज जगह जगह दरबार लग रहे हैं। वो पंडोखर सरकार का ही, ये मान के चलो कि यहां का आधार लेके लोगों ने दरबार बना लिया। आज से 32 साल से ये निरंतर दरबार चल रहा है। आप लोग जब भी दरबार में पूछते हैं तो यहां जो भी बताया जाता है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं बताया जाता। जितना भी प्रेरणा मिलती है ना, क्योंकि जितनी भी अंतर से भावना आती है
जितना भी परमात्मा का जो चिंतन करने में आपके लिए जो आदेश मिलता है, उर प्रेरक रघुवंश है ना, रामचरितमानस में पढ़ा आपने। भगवान राघव जी महाराज, राघवेंद्र सरकार, ईश्वर आपके अंदर, आपके उर में, आपके हृदय में जो प्रेरणा दे देते हैं, वही तो परमात्मा की शक्ति है। यही तो वार्ता है। कोई शक्ति कान में बात नहीं करती। उर प्रेरक प्रेरणा मिलती है, समझ रहे ना। अभी नजर पहुंच गई भैया लालवन चंचल जी पर, लगभग हमें लग रहा है भैया जी बैठे हैं सामने। लालवन भैया ही बैठे ना, लालवन चंचल जी बैठे ना, कानपुर वाले लालवन चंचल जी बैठे क्या इस बीच में? मुझे तो लग रहा है। तो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हम आपको जो भी बता रहे हैं, जो भगवत प्रेरणा मिल रही है, जो अनुभूति हो रही है, वही मैं आपको बता रहा हूं। वह परमात्मा का साक्षात जो भी आपके बीच की वार्ता को मेरे द्वारा उस वार्ता का समाधान स्वरूप उत्तर दे करके जो मार्गदर्शन किया जाता है, ये ईश्वर की कृपा है। यही वार्ता है और यही शक्ति कानों में बात करती है, यही आपके दिल दिमाग में बैठाती है कि अमुक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसका समाधान क्या है। तो आप सभी लोग श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में बैठे हुए हैं। आप लोगों के नाम पुकारना प्रारंभ करता हूं, और जिन जिन के नंबर आ जाएं वो खुश रहें, जिनके नंबर ना आए वो भी और ज़्यादा खुश रहें कि हमको 1-2 दिन का और मौका मिल रहा है रुकने का। आप सबके नंबर आ जाएंगे। जो उपाय बता दिया जाए वो नियम से करना है। समझ में नहीं आए तो टोक देना है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। थोड़ा यहां स्क्रीन पे चेक कर लिया। बोलिए पंडोकर सरकार की। पर्चा तैयार हो गया है, लिख दिया गया है जिसका भी है। बस सुनिए। जो भी सबसे पहले जो सरदार जी बैठे ये आ जाए, इन्हीं के नंबर है। सरदार जी फटाफट आइए। पास में आइए, माइक उठाइए। आप तो पहले मिल चुके हैं, माइक से बोलिए। तो फिर आज इस तरह वाले में क्यों बैठ गए आप? मेरे को पता है वो
कोई जानकार था, उसने बुला तो लिया। पूछना कुछ नहीं है? पूछना है महाराज जी। क्या पूछना है? महाराज जी काम की बहुत दिक्कत है। पता काय नहीं का क्या काम? प्रॉब्लम है। काय का मेरे काम? कंस्ट्रक्शन का है महाराज जी, चलता है तो बंद हो जाता है, जी। तो घर की भी समस्या। हम लिखा काम दम में उन्नति होगी, ठीक है महाराज जी। ठेकेदारी में लाभ होगा, हाँ जी, आज दिनांक से ही चकाचक आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज जी। पता नहीं प्रॉब्लम महाराज जी क्या है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, चकाचक लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आशीर्वाद बनाए रखना महाराज, अपना बना लो। उसको दबाइए। निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है आपका इस समय? साइट कहाँ है? महाराज जी वहीं पे है, मोहाली पंजाब में। दिक्कत बड़ी आती है लीजिए महाराज। इस मंत्र को 108वां करिए जी महाराज। और गारंटी है हमारी, चकाचक लाभ मिल जाएगा। ये मंत्र आपको नियम से करना है, बता देंगे वो। धन्यवाद महाराज जी। एक महाराज जी जमीन बेचना चाहता हूँ, लाभ भी होगा, कृपा करें। हनुमान जी कृपा करेंगे, जी चकाचक श्री गुरु कृपा से लाभ होगा। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आप नियम से करेंगे तो गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज जी, बहुत। जय। जिनका भी नाम रोहित रोहित कुमार हो तो आ जाए। रोहित कुमार, यदि कभी दो लोग हों तो दो लोग खड़े हो जाया करें, तो फिर मैं आ जाइए ना। रोहित आपका नाम है ना, तो आ जाइए। यदि दो होते तो फिर हम दो बुला लेते हैं। शीघ्र आइए, जल्दी आइए, विलंब ना करिए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। अब बेटा कहाँ से आए हैं? सोहन से। सोहन? हाँ यही सोहन? हाँ। जाति क्या है? जाटव। जाटव जाटव। ये पंडोकर सोहन? हाँ। अच्छा बताओ बेटा क्या बात है? गुरुदेव मेरी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा। हाँ, तो मेरी पत्नी है ना, उसका 2-3 बार गर्भपात हो चुका है। अच्छा पढ़िए, हमने क्या लिखा बेटा? पढ़ना आता है? हिंदी आती है? हाँ। नहीं आता हो तो मैं इसकी पे दिखा दूं, मैं बोल दूं। हाँ देखो। आपको पढ़ने में नहीं आता? आता है। तो पढ़ो, क्या लिखा? राखी देवी जाटव। पत्नी का नाम क्या तुम्हारी? राखी। शादी कब हुई आपकी? हमारी हुई थी 2021 में 6 मई को। हमें लिखा है राखी देवी जाटव नाम है, शादी 2021 में हुई है, 6 मई को हुई थी, 3 गर्भपात हो चुके हैं। आपकी पत्नी शीघ्र ही संतान मनोरथ पूर्ण होगी। आपकी पत्नी के द्वारा इलाज लेना पड़ेगा, गर्भाधान होने का योग। इस समय क्या पत्नी गर्भवती है? नहीं। तो योग बन रहा है। भगवान ने चाहा तो इसी महीने में गर्भधारण होगा, और नहीं तो 2 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाएगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और यहाँ की विधिवत रूप से हनुमान जी पंडोकर सरकार पे झंडा चढ़ा करके ईश्वर से प्रार्थना करें, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है? स्क्रीन पर पहले गुरु कृपा से शीघ्र ही चकाचक सफलता मिलेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है और आपकी पत्नी शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं 2026 तक आपके घर में 3 संतान होने का योग है, 1 जुड़वा और 1 सिंगल। ठीक है बेटा? आप भगवान दास के पुत्र हैं? हाँ। जाइए, नियम से पाठ जाप करेंगे। पंडुका सरकार पे आस्था रखो, विश्वास रखो। यदि विश्वास है तो काम सफल है, और विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो विश्वास के साथ चलने वाला हूं। कर्म तो स्वयं करना है, फल तो तभी प्राप्त होगा जब आपकी आस्था मजबूत होगी, आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर श्रद्धा होगी, तभी सफलता संभव है। ऐसे सफलता नहीं मिलती कि पीछे से गाली देते रहो और पंडोकर सरकार कृपा प्राप्त हो जाए।
कई लोग आते हैं, हाओ हम यहाँ गाली दे रहे हैं, पंडू का सगर हमें बुला लें तो हम जाने। हम पागल हैं कि तुम गाली दो और हम बुलाएं? हम तो मौका देख के पीछे लगा जाए दो। थोड़ा आनंद लेते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बोलिए पंडू का सगर की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। इसके बाद किसी का भी नाम भारती देवी हो या मीना देवी हो, ऐसा नाम का कोई व्यक्ति तो खड़ा हो जाए। भारती देवी या मीना देवी या मीणा, भारती मीणा, भारती मीना या मीना, इससे मिलते जुलते हैं। बेटा जल्दी आइए। बोलिए श्री पंडुगो सरकार की। पास में बेटा, माइक उठाइए। कहाँ से हैं दीदी? जयपुर से। क्या नाम है आपका? भारती मीना। भारती मीणा। हाँ बोलो क्या बात है बेटा? गुरुजी, मेरे दोनों भैया, उनका बिल्कुल पढ़ाई मन नहीं लगता। भाइयों के नाम जानते हैं? बोल हाँ, सकते हैं? अजय और लवकुश। पढ़िए। हमने क्या लिखा? अजय एवं लवकुश का पास में आई, थोड़ा हमको झुकना ना पड़े, आप पढ़िए। हाँ। अजय एवं लवकुश का पढ़ाई में मन लगेगा और भाई प्रेतवादा से ठीक है। बहन अलका आयकर विभाग में है, आगे उसका रीट के एग्जाम में नहीं लगा। और मनोज मीना। धन्यवाद बहन आपको कि आप पढ़ रही हैं। इतना तो कोई पढ़ ही नहीं पाता स्पीड से। हम लिखा है अजय एवं लव कुश की पढ़ाई की जॉब होगी और पढ़ाई करें। भाई प्रेतवादा से वर्तमान में ठीक दिशा में है। बहन अलका आयकर विभाग में होगी और छोटी बहन शिक्षा विभाग में। मनोज मीना पर तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं रहेगा। गुरु कृपा तत्काल लाभ होगा। आशीर्वाद है। गुरुजी, और है ना, वो छोटी वाली बहन का रीट के एग्जाम हो जाए सिलेक्शन। रीट की में। ये क्या होता है रीड? ये टीचर में ही है। तो मैं बोलते रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में जॉब होगी। ये छोटी वाली का अलका का। चलो वो भी सफलता प्राप्त करेगी, हमारा आशीर्वाद। रिजल्ट टाइम। और गुरुजी, वो है ना, बड़े वाले भैया की शादी का टाइम जा रहा है, इसलिए जल्दी जॉब लग जाए। तत्काल लाभ होगा। पंडों के नाम 5 वर्ष करें। आपके पिता का नाम नत्थू सिंह है। हाँ। धन्यवाद। जाइए। जयलाल महतो, किसी का नाम हो तो खड़े हो जाए। जयलाल महतो है कोई? तेजी से आइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। जल्दी आए भैया, बैठ जाइए। पैर मत छूइए, मन ही मन प्रणाम कीजिए और बार बार पैर मत छूइए। पास में आइए। और हम पैर नहीं छुलवाते हैं। बोलिए कहाँ से आए हो? हाँ, सीधे बैठो ऐसे, माइक से बोलो। ये माइक के लिए रखा है। मैं सिवान जिला से आया हूँ। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आए हो। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या यही था कि मेरा लड़का लड़की पढ़ रहा है, दोनों को सरकारी जॉब, और मेरी पत्नी का थोड़ा क्या? पत्नी का क्या दर्द वर्द होता है, चलिए पढ़िए। तकलीफ हिंदी होती आती है? हाँ। क्या लिखा? जयशंकर। जयशंकर। कौन जाती हो आप? हम तो ऐसे यूपी में तो चौहान लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ दूसरा बोलते हैं। क्या बोलते हो वहाँ? हम तो महतो लिखते हैं तो नोनिया बोलते हैं वहाँ। और नुहार कौन होता है? वही होते हैं। हम लिखा जयशंकर नुहार की पढ़ाई कक्षा 12वीं में पास होगा। पुत्री आभा कक्षा 12वीं के अंतर्गत पास होगी। घर परिवार निरोग रहेगा। पितर दोष खत्म होगा। जादू टोना नहीं रहेगा। आशीर्वाद है। आप नियम से करिएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। और इसके लिए जो उपाय लिखा
लिख रहा हूं उसमें, इसको सोनू माझी से पूछिए या उमाशंकर देवलिया से पूछिए। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, ठीक है। और तत्काल प्रभाव से ये क्रिया कर लेना, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। ले जाइए। आदित्य प्रकाश यादव कोई है? तेजी से आइए भैया, विलंब मत करिए। बैठ जाइए और पास में आइए। कहाँ से आए हो? सासाराम बिहार। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। सरकारी नौकरी। क्या नाम है आपका? आदित्य। पढ़िए। आदित्य प्रकाश यादव, शादी शुभ व जॉब, रोजगार बहन ज्योति की शादी मनोरथ पूर्ण वर्ष 2024 में, और 24 में ही आपकी जॉब का योग है और बिजनेस का भी योग है। मन स्थिर रखें, चाहे बिजनेस कर लीजिए या जॉब कर लीजिए, दोनों बराबर बराबर परसेंटेज योग है। मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। जॉब करेंगे। धन्यवाद। गुरु कृपा से चकाचक सफलता मिलेगी। आपको पंडोकर धाम 5 महोत्सव करनी है, आशीर्वाद है। चल जाइए। कोई भोले भाले नाम का व्यक्ति है जिसका नाम भोले या भाले हो? आ जाइए। 2 लोग हैं। रुक जाओ भैया, 2 लोग हो गए। रुक जाओ रुक जाओ। भोले वाले तिवारी, जो जाति ब्राह्मण हो, तिवारी को बोलिए। श्री पंडुकर सरकार की। पास में बैठ जाइए और पास में आए। माइक उठाइए। कहाँ से आए बेटा? ये बनिया नहीं है, क्यों सेट क्यों नहीं खुली है? कहाँ के हो? कटनी से। माइक से बोलिए। कटनी से सर। क्या समस्या लेके आए? क्या प्रश्न लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। समस्या सर, 2 भाइयों का अचानक उनका वो क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? घटना हो गई अचानक। दो क्या हो गया घटना? खत्म हो गए अच्छा, खत्म हो गया। जी। 2 भाई है और पंप चोरी गए हैं। अच्छा, 5-7 पंप चोरी। आपने और कहीं पूछा नहीं? नहीं। यहीं पे आए पूछने? ये लेकर 4 मृत्यु घर में हुई है, 2 नहीं हुई है। मर्डर हुआ है ना? हत्या मर्डर टाइप है। घटना हुई है। राम गोपाल की मृत्यु 2013 में हुई है और विजय नामक व्यक्ति की 2016 में घटना घटी है। बोलो हाँ या ना? और साथ में मरा, ये तंत्र क्रिया का कारण भी है। मक्खन उर्फ कौशल्या और चंद्रा भाई भी, 2 महिलाएं भी मरी हैं। जी। तो माखन भाई किसका नाम है? भाभी का बड़ी। और चंदा भाई किसका नाम है? वही भाभी मंजली। दोनों भाभी हैं। जी। तो जाओ, घर में ये घटना नहीं घटेगी। एक डिलीवरी के दौरान मरी थी जी हाँ। और एक कैंसर बीमारी से मरी थी। जी। राइट? जी सर। जाओ, आज के बाद घटना नहीं घटेगी और घर में तरक्की होगी। और जो आपके मोटर, यंत्र, मशीन जो भी खेत से उठी है, जो आपके कृषि यंत्र गए हैं, जी। इसका सुराग मिल जाएगा, आशीर्वाद है। जय जय। इसको नियम से कर लीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे और ये घटना नहीं घटेगी, प्रेत बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। बच्चे बात मानेंगे। चलिए।
भुवन देवी, जिसका भी नाम भुवन देवी हो तो खड़े हो जाए। भुवन देवी शीघ्र दिया जाए, जल्दी आइए। जब तक के लिए अपन श्री राम नाम संकीर्तन करते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ उठा के, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए, लंबे लंबे हाथ कीजिए। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। पास में भैया माइक उठाइए। माई कहाँ से आई हो? हम बूद और पलीरा। माइक से बोलिए। बूद और पलीरा से। बूद और पलीरा। कौन कौन आया तुम्हारे घर का? दो जने। कौन दो जने? पत्नी? हाँ। पति को नाम लेती हो? हाँ। क्या नाम पति को? हुक्म। क्या समस्या लेके आई हो? अब समस्या तो गुरु महाराज बेई बताई थी, बेई समस्या है। अच्छा, पहले आप आ चुके हैं? वो हानि गए थी। अच्छा, हाँ। चलिए, हमने लिखा है घर में प्रेत बाधा का समाधान होगा, चौकी का प्रभाव है, कीलक चक्कर है और आपके ऊपर माता की शक्ति है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है? तो इनके साथ में जो कौन है, आइए। जल्दी आइए। बैठिए बैठिए। वाह, आप कितनी बार आ चुके बेटा यहाँ? चौथी अमावस्या। तो नंबर पहली बार आया? हाँ, अच्छा, ये माइक से बोलिए। चौथी अमावस्या है अपनी जी। समस्या आपने किसी को बताई तो नहीं थी? नहीं, आपसे किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं, धन्यवाद। किसी से नहीं। ऐसा नहीं हमने पूछ लिया हो आप लोगों से? लेकिन ये 2 लोग हैं, हाँ। तो वो एक ही घर में हैं, कौन है के घर में? भाभी हमारी और ये भी। तो यहाँ से खेलता है तो यहाँ इस घर आता है, इस घर से खेलता है तो इस घर आता है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा हुक्म नाम। हम आपकी शादी हुई है? हाँ, नहीं, हमारी भाभी हैं। हमने लिखा है हुक्म अहरवार देवर से आपने शादी की है, शरीर पर तंत्र बाधा है, दुली चंद्र मरे हाँ। वही इनके शरीर पे आ रहे हैं, समाधान होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरु कृपा से आज के बाद ये व्याधि नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। का है गुरु जी जी? क्योंकि ये बोली ना कि महाराज हम मिल चुके हैं, तो हमने कि ये मिल चुके हैं, हमारे यहाँ तो कोई पहले पूछता ही नहीं है। चले जाइए, चलिए। हाँ, अमावस्या वाली पर्ची है, हो जाएगा। कह रहे अमावस्या वाली पर्ची थी तो उसके लिए हम मिले थे। वो भैया मुकेश जी दस्तखत करते हैं, नंबर जब आए तब आए, लेकिन अमावस्या नियम से करें, क्योंकि वैसे भी फरवरी मार्च अपने नंबर चल रहे हैं, तो अब अभी तक तो अमावस्या कर ही रहे हो ना। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम। इसके बाद नरेश राठी पिता रामधारी जी,
बैठिए, पास में आइए, आगे आ जाओ सेठ जी, लल्लू चाचा आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, ए पंडो घर वाले आगे आ जाओ, कहाँ जा रहे पीछे, हाँ लवा ले आओ, आप आ जाओ, आगे आ जाओ, सेठ जी को लवा ले आओ। लवा के लाओ, जो भी हैं उनको लवा ले, आगे लाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे कुर्सी बैठा दो, कुर्सी बैठा दो। हाँ बोलो, क्या बात, सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। गुरुजी मेरी पत्नी बीमार रहती है, उसके पेट में दर्द रहता है। पत्नी का नाम क्या है? रेखा रानी है जी। हमने लिखा, सुनिए, पढ़िए यहाँ पे, रेखा देवी, रेखा रानी का पेट में दर्द नहीं, रेखा रानी का पेट का दर्द ठीक होगा और लाभ प्राप्त होगा, है ना। भगंदर रोग आपको है, हाँ जी। तत्काल प्रकार से आपको गद्दी और दरबार भी प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या है गुरुजी आपने ही रक्षा करनी है हर तरह से। जय गुरुजी। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, चकाचक सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। डरे रहने दो, डरे रहने दो, उनको डरे रहने दो। हनुमान जी कृपा करेंगे और दवा प्रारंभ हो जाएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मिथिलेश यादव, मिथिलेश नाम का कोई व्यक्ति है यादव, वो आ जाए, नंबर आ गया। पास में आइए, पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं? फिर सीधे बैठो, अंतर मुँह करो, अंतर मुँह करो। हाँ बस, कहाँ से आए हो? गुजरात से आए सर। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या तो 2-3 लेकर आए हैं। सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं, सुनाइए। समस्या 2-3 समस्या लेकर आए हैं। अरे 500 सुनाइए, सुनाइए। पहले समस्या लेकर आए हैं कि हमारी लड़की जो है कि 2-3 साल से हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। एक हमारे पीछे वाला दुश्मन लगे हुए हैं, कितना भी उसके पीछे कितना भी लड़की जो आपकी लड़की का नाम क्या है? निशु कुमारी। चलिए माइक नीचे रखो, सुनो। निशु कुमारी यादव, कौन जाती हो आप? निशु कुमारी यादव पर वशीकरण है, प्रमोद गुप्ता से प्रेम प्रसंग में फंसी है, तत्काल सुधार होगा, आशीर्वाद है। 2 साल से यह प्रेम चक्कर चल रहा है, कर्ज पटेगा, घर में जो केस मुकदमा आपने किया है वो समाधान होगा, पक्ष में होगा, 15 जून तक होगा, आशीर्वाद है 2024 में। ईश्वर कृपा से आपकी बेटी की ये सब बाधा खत्म हो जाएगी, लेकिन पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, हमारी गारंटी है, वहां से दूर हो जाएगी। और इस समय आपकी बेटी की उम्र ज्यादा नहीं है, नहीं, इस समय 15वां साल की है। हाँ 15वां चालू हुआ है, और ये चक्कर 2 साल से चल रहा है, और वो आदमी है, और उसके 3 बच्चे भी हैं प्रमोद के। जाइए, माइक से बोलो, हाँ गलत है कि सही है? हाँ सर। चलो जाओ। इसके लिए ऐसा करना है, 2 कमल गट्टा लेना है, उसका अमुक नाम लेकर के बेटी पे से उतार करके जल में डाल देना, लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। कमल गट्टा, कमल गट्टा बता देंगे वो, ठीक है। राजन चौबे, राजन चौबे नाम का कोई व्यक्ति हो तो शीघ्र जाए। राजन चौबे जी कोई नाम के कोई पंडित हैं? आपका नाम राजन है? अच्छा, बैठ जाइए। आप भी चौबे हैं? तो फिर बैठ जाओ ना, नाम बोले तो आओ। पास में आइए, पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आया था? हम तालबेहट ललितपुर से।
क्या समस्या लेके आए, सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। बच्चे की नौकरी लग जाए और शादी हो जाए और परिवार के कौन सुखी से रहे। बच्चे की नौकरी चाहते हो? जी एक ही बच्चा है, नाम बताइए। विजय कुमार चतुर्वेदी, सोनू चौबे। विजय और सोनू की मतलब एक ही नाम है क्या अलग लड़के हैं? दो एक ही नाम है। पढ़िए, हमने लिखा है। सोनू उर्फ विजय कुमार, जन्म 6/8/1989 का है, दिन रविवार का जन्म है। इसकी सरकारी जॉब का योग बनता है, ठीक है ना। और राजावन तालबेट प्रक्षेत्र के है। मीना से शादी का योग बनता है, उसी का नाम संध्या है या माद्री भी कहा जा सकता है। कुंडली का नाम है, शादी कर सकते हैं। पता लगा लीजिएगा, इस नाम से संबंध आएगा तो उसकी कुंडली में ये नाम मिलेगा और ये नाम की लड़की का संबंध तुम्हारे घर में आएगा। उसका जन्म 12/7/1994 होगा। यदि ये जन्म निकले और ये नाम मिले तो शादी कर लेना, सफल होगी। आशीर्वाद है। इस नाम की लड़की से शादी का योग बनता है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और आपके बच्चे की तारीख और आने वाली बेटी के जो संबंध आएगा आपके घर में, उसका ये तारीख होगी, उससे कर सकते हैं। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जाइए। बताएंगे, पूछिए वहां। सुशीला देवी जाट, सुशीला देवी नाम की कोई माता जी बहन बेटी है जिनका जाट है? सुशीला देवी कोई जाट है? आइए। माइक उठाइए। कहाँ से आई भैया? हरियाणा पलवल से जी। पलवल से, हरियाणा से। हाँ जी। क्या समस्या, क्या प्रश्न लेके आई, सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। लड़का पर केस है जी। एक तो क्या केस है? उसने फायरिंग करी जी। फायरिंग की। लड़का का नाम क्या है? पुष्पेंद्र जी। हमने लिखा, सुने। पवन डागर पर बालक पुष्पेंद्र, पवन डागर पर, पवन डागर, हाँ पवन जमाई है जी, मेरा दामाद जी लिखी पड़ी है। हाँ जी। पवन डागर बालक पुष्पेंद्र पर 307 ब्राह्मण तोईराम ने फंसा दिया है। चरित्रहीन बालक महिला हाँ जी। दर्शन देवी पति भगत सिंह स्त्री गाली गलौज करता है। ये इस कारण से आपके घर में दिक्कत बनी है, पूर्णतः समाधान होगा। आशीर्वाद है। और ये फंसाया है दर्शन देवी पति भगत सिंह, मेरी बात सुन रहा है? हाँ तोईराम, तोईराम। हाँ जी। तो ही राम जी जिनसे झगड़ो हो। हम नहीं जानते, जितना आते साहब सुनो। अच्छा जी। और कीर्ति और प्रीति हाँ जी। पुष्पेंद्र की स्त्री है। हाँ जी। राइट राइट जी। गुरु जी उस थोड़ा सा अपनी जिम्मा भी ध्यान दे लीजिए, उसने सब काम ऐसे हर और हमसे और झगड़ा हमारी नहीं गारंटी है, चकाचक हो जाएगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। करता। और एक जी मेरी डेट ऑफ बर्थ बता दो। उसके लिए अर्जी कटवा लीजिए, है ना। उसका तरीका अलग है, कुंडली बनेगी। चलिए, चलो माइक नीचे रखो। बीना देवी चौरसिया, बीना देवी चौरसिया, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। जल्दी आइए, नीचे रखो उसको, बैग नीचे बैठिए। माइक उठाइए। कहाँ से आई हैं आप? बक्सर से आए, बिहार। बक्सर, बिहार। बिहार से। क्या समस्या लेके आई, सब लोग सुन रहे हैं। मूल विषय क्या है आपका? लड़के का। लड़के का क्या हो गया? वो खुद से हंसता है।
खुद से हंसता है तो हंसने दो, क्या हंसने में क्या दिक्कत है? नहीं, हंसता है और फिर अपने से अपनी बात करता है, खुद से किसी के बात नहीं सुनता है। हमने लिखा, सुने पढ़िए। 11 प्रश्न आप लेकर मन में आई हैं। पति अनिल चौरसिया हार्ट रोग से पीड़ित है। ऋषि तारन पर तंत्र है, पागल टाइप रहता है, घूमता रहता है। वह चौकी है, रखी हुई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और इसी क्षण से लाभ हो जाएगा आपको। 2 कुनहर के पत्ते, कुनहर का जो वृक्ष होता है, कनहर के 2 पत्ते और 2 नीम के पत्ते, उस पर से 7वां उतार के दक्षिण दिशा में डाल दीजिएगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। तत्काल में आपके घर में जो भी पितृदोष है, आपको जो शंका है कि हमारे घर में कोई पितृदोष है, तो मैं बता देता हूं, ठीक है? मैं नाम बता देता हूं। आंखें बंद करिए क्या साहब। आप बताइए, माइक उठाइए। ये काशीनाथ कौन है? काशीनाथ हमारे ससुर जी हैं। और राम प्रसाद कौन है? उनके बाबूजी हैं। सिद्धनाथ कौन है? सिद्धनाथ बाबूजी हैं, राम प्रसाद चाचा जी है। चाचा ये 2 पितर हैं, जाओ आशीर्वाद है, लीजिए। इसका चौकी करना होगा। बताएंगे पीछे, सोनुमा जी से मिलिए। तत्काल जाइए, मैं पहुंचिए, बताएं। मुकेश उर्फ सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है? मुकेश उर्फ सुरेश, सीधे बैठिए, टिक के मत बैठो, सीधे बैठो। नहीं, आप मत पूछो, खुद बैठ जाएंगे। पास में आइए। हाँ, माइक उठाइए। कहाँ से आए? राजस्थान सीकर से। क्या समस्या लेके आए? घर में हाँ, क्या समस्या लेके आए? बाधा है, क्या है? अच्छा, और कोई बात? मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है, ऑपरेशन कराने का विचार है। माँ का नाम क्या है? संतोष देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। संतोष देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, साथ में आपकी शादी हो गई? हो गई। आपका साला भी मर गया है, श्री कृष्ण कुमार भी, ये प्रेत योनि में है और गैस सिलेंडर द्वारा मरा है। हाँ। संतोष देवी ठीक हो जाएंगी, आशीर्वाद है। माँ को लेके आओगे? लेके आ जाएंगे। क्या नहीं ले पाओगे? ले आएंगे। उन पर भी प्रेत बाधा है, तत्काल इसी क्षण से लाभ होगा। माइक नीचे रखिए और नियम से करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।